80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, राजनीति के अत्यधिक प्रभाव ने प्रशासन को भी भ्रष्ट कर दिया है। इस प्रकार भ्रष्ट प्रशासन के माध्यम से राजनीति अपराध वृत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस दुष्प्रवृत्ति की चरम सीमा यह है कि इससे न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही है। राजनीतिक गठजोड़ों ने भी अपने स्तर पर अपराधीकरण में वृद्धि की है। गठजोड़ों की राजनीति में समस्त सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी गई है। परस्पर विरोधी सिद्धांतों वाले दलों तथा एक दूसरे के जानी दुश्मनों को एक साथ चलाने वाली पटरी केवल अपराध वृत्ति ही हो सकती है। भ्रष्टाचार रूपी सीमेंट इन्हें एक साथ चिपकाए रखता है। गठजोड़ की राजनीति में क्षेत्रीय एवं सांप्रदायिक शक्तियों का ध्रुवीकरण तो हुआ ही है, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय भावना का क्षरण भी हुआ है। इसने समस्त मानव मूल्यों एवं मानवाधिकारों को धत्ता बता दिया है। क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, जातीयता, स्वार्थपरता आदि की आधार भूमि पर अपराधी तत्वों को वर्चस्व स्वाभाविक है। राजनीतिज्ञ अपराधी गठजोड़ पर बोहरा रिपोर्ट के निष्कर्षों का सार यह है कि देश के अपराधियों के गिरोहों, हथियारबंद सेनाओं, तस्करों के गिरोहों, नशीलों दवाओं के व्यापारियों और आर्थिक लाभियों का काफी विस्तार हो चुका है और इन्होंने अफसरशाही, सरकारी संस्थाओं, राजनीतिज्ञों, मीडिया के लोगों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संपर्क का व्यापक जाल बना लिया है। इनमें से कुछ गिरोहों का विदेशी खुफिया एजेंसियों से भी संबंध है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव लड़ने में व्यय किया जाने वाला खर्च राजनीतिज्ञों को इन तत्वों की शरण में ले जाता है और इस तरह अपराधों की जांच के काम में भी कोताही आ जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि पतित हो चुकी इस व्यवस्था में अब सुधार की गुंजाइश ही नहीं रही। सुधार के प्रयास तो हो ही सकते हैं और यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये प्रयास होंगे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। सर्वप्रथम मतदाताओं को वास्तविकता के प्रति जागरूक होना चाहिए। तदुपरांत बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे तटस्थ भाव से अपने मत का प्रयोग तभी कर सकेंगे जब वे किसी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ, लोभ, लालच के वशीभूत नहीं होंगे। भ्रष्ट व्यक्तियों को चुनने वाले भी भ्रष्ट होने चाहिए। हमारी चुनाव प्रणाली में इस प्रकार के सुधार किए जाएं कि वह इतनी व्यवसायी न रह जाए। यदि ऐसा हो जाए तो चारों ओर की जन समस्याओं को राष्ट्रीय समस्याओं का रूप देना चाहिए तथा राजनीतिक
समस्याओं को भी इन पर आधारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को सोच लेना चाहिए कि बस जब तक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक उदार असंभव है। धन्यवाद।